नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी और ये मुलाकातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब जिनको ज्योतिष में रुचि है, इंटरेस्ट है, उनसे हमारी मुलाकात आप सबसे तो होती ही रहेगी। तो आज केंतिकोण की हमारी चर्चा चली रही पीछे वीडियो से, और अपनी यात्रा कन्या लगन तक हो चुकी है। तो आज बारी है तुला लगन की। तो तुला लगन में केंतिकोण जब संयोग बनता है तो प्लेनेट क्या करते हैं उसके बारे में बात करें। तो कहीं न कहीं हर लगन कुछ कहता है और हर लग्न में केंतिकोण राजयोग भी कुछ कहता है। हर लग्न के व्यक्ति अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग अंदाज के, अलग अलग जीवन शैली उनकी पाई जाती है, और वो प्लेनेट बैठने की वजह से होते हैं। कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, कर्म स्थान पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो उस आदमी का कर्म ऐसा आ जाएगा, अंदाज भी वैसा आ जाएगा। लग्नेश कहाँ गया उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो आइए बातों को ज्यादा विस्तार न देते हुए आज बात करते हैं तुला लगन की। तो देखिए, तुला लगन मतलब यहाँ साथ लिखा है तो ये तुला लगन। बाकी 12 घर होते हैं, ये देख लिया आपने। उसके बाद राशियां आगे आगे चलती हैं। यहाँ 6 आ गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये राशि। तो तुला लगन ये है। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो राशि आपकी कर्क। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि चंद्रमा जिस राशि जिस संख्या में बैठेगा वो उसका राशि होती है उस जातक की, महिला या पुरुष। अब यहीं बैठ जाए तो फिर लगन और राशि दोनों ही हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति का और निखर जाता है लग्न, व्यक्तित्व, और थोड़ा इधर चला जाए तो दोनों में थोड़ा स्वभाव में अंतर रहेगा। तो आइए, आज मेरा विषय केंतिकोण से राजयोग बताना है। तो मैंने देखी बोर्ड में केंद्रीय लिखा है इधर, और इधर 2 त्रिकोण लिखा है। तो ये पहला घर, ये चौथा घर, ये 7वां घर, ये 10वां घर। इनसे केंतिकोण राजयोग बनता है किसी भी लग्न में। ये 4 जो केंद्र लिखे इनसे, और 2 त्रिकोण लिखे हैं, ये 5वां और ये 9वां। और ज्योतिष की भाषा में ये 4 जो केंद्र हैं इनको बोलते हैं विष्णु स्थान, और ये जो 2 त्रिकोण लिखे मैंने इनको कहते हैं लक्ष्मी स्थान। तो जब कुंडली में ही विष्णु और लक्ष्मी का संयोग हो जाए तो फिर क्या कहें। लक्ष्मी धन वैभव के कारक हैं और विष्णु संसार को चलायमान बनाए रखते हैं। तो ऐसा जातक संसार में कुछ विशेषताएं, उपलब्धियां करता है। अब जैसे याद आया मुझे, ये तुला लगन में अटल जी का शनि ही बैठा था। अब देखिए, पहले आज शनि की बात कर लेते, क्योंकि तुला लगन, जैसे मैंने पीछे कर्क लगन और सिंह लगन की बात की, तो मैंने बोला उसमें मंगल सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, और वृषभ लगन और तुला लगन में शनि सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि शनि देखिए, ये केंद्र का भी मालिक और त्रिकोण का भी मालिक है। 10वीं और 11वीं राशि का स्वामी शनि होता है, मकर और कुंभ राशि। तो बात कर रहा था अटल जी की। तो भाई अटल जी का शनि यहां बैठा था उच्च का, तो उनके पास 2 हुए केंद्र त्रिकोण से, तो राजयोग बना। और क्षमा कीजिएगा, कभी गले में हो जाता है खराब। तो ये यहां पर शनि जब अटल जी का बैठा तो ये उच्च का भी हुआ और पंच महापुरुष योग भी बनाया। तो आज मैं अटल जी कुंडली के बारे में बात नहीं करूं, केंद्र त्रिकोण की बात करूं, लेकिन समझने के लिए आप सबके लिए बता देता हूं। तो इन केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बना और पंच महापुरुष का भी राजयोग बना अटल जी कुंडली में। मगर
ये बात कहे कि मैं आगे चलूंगा। मुझे उनकी कुंडलियां बनाई, मैंने बहुत सारे लोग कुंडलियां बनाई हैं, महान बनाई नहीं मतलब कुंडली तो पहले से व्याख्या की, कहने का मतलब। तो उनका यही शनि बैठा था, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कभी दशा नहीं आई शनि की। अगर अटल जी की शनि की दशा आ जाती तो व्यक्ति 19 साल में क्या से क्या कर देते देश समाज का, और ईश्वरी मालिक है, लेकिन वो कहते नहीं, सब विधि के हाथ। तो जब जब उनका शनि अंतरदशा में आता रहा, कभी 2.5 साल के लिए, कभी 2.25 3 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, दूसरे ग्रहों के अंतरदशा, तब तब उनको ऊंचाइयां देता रहा और लड़ते भिड़ते वो आदमी लास्ट में प्रधानमंत्री बने, 24 पार्टी को लेकर भी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब प्लेनेट आपका इतनी उच्च कोटि का बैठ जाता है तो भले उसकी दशा ना है, मगर अंतरदशाओं में भी 3 साल आ जाएगा, कभी मान लीजिए 96 में आ गया, फिर तो 5-10 साल के बाद कुछ दूसरी ग्रह की दशा चली उसमें आ जाएगा, तो देता है। तो उनको भी लास्ट तक लड़ते भिड़ते 75-76 तक पहुंचा ही दिया। तो आइए, तो देखिए, ये केंद्र मैंने लिख रखा त्रिकोण। अभी शनि से केंद्र त्रिकोण तुला लगन में सबसे महान बनता है। शनि कहीं भी चला जाए, कहीं भी, तो ये अपना राज्य फलित करेगा। बस थोड़ी सी तकलीफ ये केंद्र में चला जाए या त्रिकोण में तो करिश्मा करेगा। यहां भी जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं, नीच का हो जाता है, मगर डरने की जरूरत नहीं किसी कुंडली में नीच का है सप्तम में। ना 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 ना, वो राजयोग देगा और बड़ा राजयोग देगा। मैं लिख के देता हूं जिनकी कुंडली में अगर यहाँ शनि नीच का बैठा है, इस तुला लगन में, डरने की जरूरत नहीं। ये करिश्मा है, उसकी चौथी दृष्टि यहाँ बैठती है। अरे वो राजयोग बोल रहा हूँ, सारा डिटेल बताओ तो फिर एक एक प्लान का हो जाएगा। कहीं भी बैठे, इधर बैठ जाए या अपनी राशि में ही हो जाएगा, यहाँ बैठ जाए तो कोई बात ही नहीं, अटल जी की बैठा तो यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाए। और बाकी चंद्रमा बनाता है, तो शनि ने ये बनाया, फिर तुला राशि है तो शुक्र केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है कि केंद्र का मालिक है और ये अष्टम का भी मालिक है, लेकिन केंद्र का मालिक है लग्न का वो, तो ये चंद्रमा भी बनाता है। और ये बुध मिथुन राशि का मालिक है बुध, इसकी राशि यहाँ की करनी है, लेकिन ये फिर भी इसका मित्र है, तो ये इसका कम इसका ज्यादा परिणाम देगा। यहाँ बैठ जाए प्लेनेट, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, और कई लोग 3-4 पहले बैठ जाते। जैसे मैं, चलिए आज पहली बार इतने सालों में मैं अपने बेटे की बात कर लेता हूँ, तो उसके यहाँ 4 प्लेन बैठे हैं। मेरा बेटा है, हर्षित नाम है उसका। तो बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण सूर्य से बना, बुध यही है और मंगल भी यही चला गया बना, मगर इनमें मंगल मारक हो जाता है। उसका विषय अलग से करेंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाता है। तो अस्त कौन करेगा उनको? सूर्य करेगा। ये 11वें स्थान का मालिक यहाँ, तो अस्त कर दिए। तो जब प्लेनेट अस्त हो जाते हैं तो उसमें बल नहीं रहता, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो बल नहीं रहता मतलब एक समय तक नहीं रहेगा। और ये भी देखना पड़ता है, आज एक बहुत विशेष बात बता देता हूँ, अपने जो लोग हमारा देखते हैं वीडियो, सवाल ये है कि सूर्य से ही प्लेनेट अस्त होता है और प्लेन तो कोई अस्त करता नहीं। वो कहाँ से अस्त हुआ? इसका स्वामी 11वें स्थान का मालिक है सूर्य, वहां से ही अस्त हुआ, तो फिर कोई गड़बड़ नहीं। अगर यहाँ से अस्त हो जाता अष्टम में या किसी का होता है तो एनीवे। तो अब बुद्ध भी यहाँ बैठ जाए या बुद्ध यहाँ चला जाए, चंद्रमा यहाँ चला जाए, चंद्रमा इधर आ जाए, कहने का तात्पर्य जो केंद्र त्रिकोण दिख रहे हैं 1, 4, 7, 10, 5 और ये 9, इनका जब एक दूसरे से संबंध हो जाता है कहीं भी, तो उस व्यक्ति को महान एक दिन बनाते जरूर, ऊंचाइयां जरूर देते हैं। अब वो
थोड़ा ऊंचाइयों में भी फिर वो अलग अलग कहानी है, फिर बहुत बोलने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये जब मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं, अब इतना कह देता हूं, उस आदमी का जीवन सामान्य व्यक्ति से बेहतर होता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो आइए, आज हमने बात की तुला लग्न केंद्र कोण की, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, यही विनती, उससे बल मिलता है, और बल मिलने के साथ साथ आपको भी जानकारी मिलेगी। बाकी वीडियो आएगा आपके पास, तो बहुत सारे महान लोगों ने बताई कुंडलियां, तो देखिए क्या योग है आपके वो कुंडली में, अगर है तो आप भी बनेंगे। ना 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 ना, महान क्या होता है, कोई वो किसी को पता नहीं था 20 साल पहले, वो सब ग्रह करते हैं। मैंने मोदी जी की, सलमान की, अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय जी की, और बहुत सारे लोग, शाहरुख खान, मतलब जिनके जो टॉप के लोग हैं वो करीब करीब सबकी बनाई और सही कुंडलियां बनाई, और विवेचन भी ईश्वर की कृपा से सही किया। तो आइए मिलते हैं किसी अगले लगन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।